श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। इसके 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इस श्लोक का अर्थ है, नित्य मेरे में युक्त मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। यहाँ पे जो भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया, नित्य युक्ता, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि साधक आप 10 में से 9 लोगों को देखोगे कि वो ऐसा मानते हैं कि भगवान की हम उपासना कर रहे हैं। और आप हैं कौन? बोले मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक व्यक्ति हूँ, ये मेरा परिवार है। ऐसे तो अपने को वो एक परिवार का एक सदस्य मान करके, किसी का माता पिता भाई बहन संतान ये मान करके, एक व्यक्ति मान करके जीते हैं और भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आपका संसार के साथ संबंध है नहीं। आप हो आत्मा, भूल से आपने अपने को शरीर मान लिया। अब शरीर मान लिया तो आप संसार के साथ अपना संबंध मान रहे हो। आप वास्तव में कौन हो? बोले वास्तव में आप आत्मा हो, क्योंकि ये शरीर तो आपको मिला है और ये छूट जाएगा। ऐसे पहले भी जो शरीर मिले थे वो छोड़ दिए, अब जो शरीर मिला ये भी छूट जाएगा। तो जब तक अपने को असली प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति, तब तक बार बार शरीर मिलेगा और छूटेगा। जब तक शरीर मिलेंगे, जो शरीर मिलता है उस शरीर में अहमता हो जाती है कि ये मैं हूँ, और उसमें अहमता होकर के फिर उसके जो संबंधित चीज़ें होती हैं, मकान है, धन है, परिवार के लोग हैं, उसमें ममता हो जाती है। तो अगर आप उसमें ममता रखोगे और भजन करोगे भगवान का, अगर संबंध मानोगे संसार से और भजन करोगे भगवान का, तो आपको जो है वो रिजल्ट तो मिलेगा, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जड़ता से आपने संबंध मान लिया और चैतन्य परमात्मा से आपने विच्छेद कर लिया। तो यहाँ पे ये बात भगवान बतलाना चाह रहे हैं, मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए, सेवा रूप से संसार का काम करते हुए कभी खंडित नहीं होता। जो मान्यता होती खंडित नहीं होती है ना। एक दृष्टांत दिया है स्वामी जी ने यहाँ पे कि जैसे कोई किसी का पुत्र है, वो को 24 घंटे याद नहीं रहता है, लेकिन पूछ ले कि आप किनके बेटे हो तो तुरंत बता देगा। मतलब अंदर सबकॉन्शियस में और बुद्धि में निश्चय के रूप में वो बना हुआ है। इसी प्रकार एक बार आपने ये बात समझ ली कि मैं भगवान का हूँ, है ना, क्योंकि भगवान का अंश के रूप में ही जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो बोले मैं भगवान का हूँ और मेरा कौन है? बोले संसार के तो लोग तब तक हैं जब तक आप शमशान नहीं पहुँच रहे हैं, उसके बाद तो आप उनके लिए ख़त्म, है ना, संबंध खत्म। इंग्लिश में तो वर्ड क्या बोलते हैं, नाउ ही इज़ नो मोर, है ना। उनके लिए तो मतलब है कि सत्ता ही समाप्त कर दी, जबकि जीव की सत्ता समाप्त तो होते नहीं है, वो तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। हमको लगता है हमारी माता जी थी और माता जी का शरीर छूट गया, अब नहीं रही, पर इन इट्स रियलिटी माता जी तो हैं। अब वो किस लोक में है अथवा किस शरीर में है अभी हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो हैं। तो संसार का संबंध जो है टेम्परेरी वाला है, ये 50 साल 100 साल, ये इतना जितना भी मानो, लेकिन परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है। ये कच्चा धागा है, वो पक्का धागा है। संसार आपका है नहीं और हो सकता नहीं, आप मान लो भले उसको अपना, और भगवान आपका, आप चाहे कितना ही उनको भुला दो, लेकिन उनके साथ आपका संबंध टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता? भगवान सब जगह है, तो सब जगह होने से हमारे अंदर बाहर भी भगवान है। तो आपको जो अपने ये होने का अनुभव होता है कि मैं हूँ, कि मैं हूँ के रूप में कौन है? परमात्मा ही है। आई एम इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड। तो हर व्यक्ति हर समय हर क्षण ये अनुभव कर रहा है कि मैं हूँ। रमन महर्षि जी तो यहाँ तक कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने आत्मा का अनुभव नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमको आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन महर्षि जी क्या कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो। तो बोले कैसे? बोले इस प्रकार से कि आपको लगता है ना कि मैं हूँ, बोले ये जो आपको अपना होनापना लगता है ये आत्मा का ही होनापना है। तो बोले फिर ये हम इतना जो सब कर रहे हैं ध्यान साधना आत्म साक्षात्कार के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है क्या? बोले है, ज़रूरत इसलिए है कि आपको अपने होने का अनुभव तो होता है, लेकिन उस होनेपन में आपने कुछ मिलावट कर दी है। वो मिलावट अलग करना पड़ेगी। मिलावट किसकी कर ली? आप अपने होनेपन को व्यक्तित्व से जोड़ लेते हैं। फिर आपको क्या फील होता है
कि मैं एक व्यक्ति हूँ। तो आप जब व्यक्ति फील करोगे तो आपको ये फील होगा कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं खराब व्यक्ति हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पापात्मा हूँ, है ना। मैंने अच्छे काम किए, मैंने बुरे काम किए, मैं कहीं से आया हूँ, मुझे कहीं जाना है। मतलब भगवान ने कहाँ से हमको यहाँ संसार में भेजा, फिर यहाँ से कर्म करके फिर कहीं जाएंगे, किसी योनि में जाएंगे। तो आप जैसे अपने को आत्मा से हट करके जीव मानते हो, मन से जुड़ जाते हो, सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाते हो, तो आप जीव भाव में आ जाते हो। फिर वहाँ पे भी गाड़ी रुकती नहीं है। फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर आप शरीर से जुड़ जाते हो। शरीर में जुड़ते से आप बोलते हो मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक की बेटी हूँ, अमुक का भाई बहन हूँ, अमुक का पति पत्नी हूँ, अमुक का माता पिता हूँ। तो आप जैसे शरीर से जुड़े तो शरीर के साथ बहुत सारी ब्रांचेस निकल गए। आप केवल अटैचमेंट शरीर से ही नहीं होता, सबसे ज़्यादा आसक्ति तो शरीर में होती है, लेकिन उसके बाद में फिर जो जो जिन जिनको अपना मान लेता है उनमें आसक्ति होती है। हमने कल भी ये बात की थी आप लोगों से कि संसार में सब में भगवत बुद्धि करना चाहिए, लेकिन परिवार में जो भगवत बुद्धि है वो सबसे डिफिकल्ट होती है ना। जैसे कल एक साधक ने प्रश्न पूछा था स्वामी जी से कि जो हमारे साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं उनमें भगवत बुद्धि कैसे करें। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका सप्लाई हो रहा है, अब वो डिपेंड्स अपॉन इंस्ट्रूमेंट, वो किस में से पास हो रही है। अगर वो ट्यूबलाइट में से पास होगी तो रोशनी देगी, अगर वो पंखे से पास होगी तो हवा देगी, अगर वो फ्रिज में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ठंडक देगी। तो परमात्मा जो है उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह वो चेतन सत्ता के रूप में है, और अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार उनका व्यवहार होता है। तो आप उसको भगवान देख रहे हो, इसके लिए आप ये मत देखो कि उसका व्यवहार क्या है, ये मत देखो कि उसके संस्कार क्या हैं। जब आप उसको भगवान देख रहे हो तो वहाँ पे ये देखो कि इसमें भी वही चेतन परमात्मा है, नहीं तो वो कोई एक्शन भी नहीं कर सकता, वो चेतन की तत्सत्ता से ही सब क्रियाएं हो रही हैं। तो बस ये है कि संस्कार है, संस्कार चेंजेबल है ना। कोई एक व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर वही सत्संग में जाने लगे तो व्यक्ति बदल जाता है। जैसे सत्संग सुनने के बाद में अगर उसका मन भगवान में लग गया, भक्ति में लग गया, तो वो व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है सब। तो क्रियाएं संस्कार के अनुसार होती हैं। संस्कार जो है वो पुराने संस्कार भी रहते हैं, कुछ नए संघ का प्रभाव भी रहता है, लेकिन जो उसके अंदर चेतन आत्मा है वो तो एक ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के साथ जो है आपका संबंध वो शाश्वत संबंध है और वो कभी टूट नहीं सकता। और संसार के साथ आपका संबंध क्या है, माना हुआ। कल भी ये बात कही थी कि मानो किसी से प्रेम हुआ, आपने शादी की उससे, अथवा प्रपोजल हुआ और आपने शादी की, तो कल किसी कारण से नहीं सेट हो पाया, उन्होंने बोला भाई मैं आपसे साथ नहीं रहना चाहता, डाइवर्स हो गया, दूसरे से शादी कर लिया। और किसी को मालूम नहीं, उन्होंने बोला अरे वो आपकी वाइफ को मैंने देखा फ्रीगंज में घूम रही थी कोई दूसरे पुरुष के साथ, कौन है वो? तो बोले नहीं अब वो मेरी वाइफ नहीं है, मैंने उसको डाइवर्स दे दिया। तो बोले फिर? बोला अब मेरी वाइफ ये है। तो आपने उनको माना था और आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो संसार संबंध कैसे है? माने में है, आपने माना है और आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ आपका शाश्वत संबंध है, जिसको आप भूल चुके हो, केवल आपको स्मरण करना है। तो कहते हैं आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? बोले हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। हनुमान चालीसा का पाठ जो है हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक बन रहा है। जैसे पहले गीता जी की पहचान थी ना, तो तो अभी बोले हम हिंदू कौन, बोले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो बोले आप जो है पाठ कर सकते हैं, लेकिन लगातार 24 घंटे नहीं कर सकते। आप राम राम जप सकते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं जप सकते, बीच में नींद तो आ ही जाएगी, थक भी जाएंगे। तो आप कोई भी क्रिया करें, आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के साथ अगर आपने संबंध जोड़ लिया तो वो निरंतर रहेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसके साथ संबंध होता है ना, उसके प्रति अलग संबंध हो जाता है। अब जैसे मानो ये बहन है, ये सामने रहती, तो हम बोलेंगे भाई सामने रहती है बहन ऐसे। और मानो इन्होंने हमसे दीक्षा ले ली, तो हम क्या बोलेंगे, अब तो ये हमारी बेटियाँ हो गई ऐसे हैं, क्योंकि ये भगवान के नाते से इन्होंने मंत्र लिया और उस रूप में जुड़ी हुई है हमसे, एक अलग भाव बन जाता है। तो उसी प्रकार से आप जब कोई आपके घर के पास में कोई रहता है, तो आप समझते एक लड़का रहता है, लेकिन कल आप अपनी बिटिया की शादी उससे कर देते तो फिर क्या बोलता, जमाई साहब। अब जमाई साहब को खांसी भी आ जाए तो फिर आपको घबराहट होती है, जमाई साहब को क्या हो गया, इतना खांस क्यों रहा है, इतना छींक क्यों रहा है। पहले तो बोला ठीक है अब आदमी है, कुछ हो रहा होगा, अपने क्या लेना देना, पर अभी लगता है मेरा हो गया। अब ऐसे प्रकार से अगर आप भगवान के साथ संबंध जोड़ देंगे तो ये दृष्टांत है, जैसे वो चीज़ें आपको अब निरंतर फील होने लगती हैं।
उनके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों पे ध्यान जाता है आपका। क्यों? क्योंकि आपने उनको अपना मान लिया। तो इसी प्रकार से जब भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ जाता है तो निरंतर फिर भगवान के बारे में तो बहुत कुछ बातें कही शास्त्रों ने। फिर आपको ये भी ख्याल आता है कि देखो संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी इच्छा से हो रहा है। यहाँ पे तो नमस्कार का कितना सुंदर अर्थ किया कि जब आपको कोई बोलता है कि बड़े अच्छे माता पिता हैं आपके, देखो अच्छे संस्कार दिए, तो आप धीरे से क्या करते हो? अरे बोले सब मेरी इच्छा थोड़ी थी कि उनके घर में पैदा हो, भगवान ने पैदा किए तो उनकी कृपा है। कहते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं तो उनकी कृपा है। कहने कहा बड़ा सुंदर स्वरूप है आपका, बड़ा स्माइलिंग फेस है, आप बड़े अच्छे लगते हो। बोले मेरा कुछ नहीं है, तो भगवान का दिया हुआ है। ये कुरूप बनाना स्वरूप बनाना उनके हाथ में है। तो बोले मेरा कुछ नहीं है। तो जैसे आप हाथ जोड़ते हो ना, वो यही नमस्कार है। बोले भगवान को आदमी जब उनके द्वारा दिया हुआ जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जैसे नमस्कार के रूप में हाथ उठता है उसका, बोले सब उनकी कृपा है। जो कुछ भी अच्छा हुआ सब उनकी कृपा है, और आज भी जो अच्छा हो रहा है उनकी कृपा है, और आगे भी जो होगा उनकी कृपा है। बोले हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, अगर हमारी सामर्थ्य होती तो हम पूरी दुनिया को अपना अनुसार कर लेते। कोई बोल रहा था मुझे कि स्वामी जी आपके साधक लोग जो है आपका कहना नहीं मानते तो आप उनको डांट लगाते हो, नाराज होते हो। बोले फिर भी काफ़ी कहना मानते हैं आपका, आजकल बच्चे भी इतना कहना नहीं मान रहे। तो मैं तो मैंने बोला हम डांटते ज़रूर हैं लेकिन हमारा मोह का संबंध नहीं है। हम डांटने के बाद फिर भूल भी जाते हैं। उनको इस बात की वेदना होती है कि हमारा बेटा है, हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। हमको वेदना नहीं होती, हमने जो डांटा वो ज़्यादा गड़बड़ करी तो भगा भी देते हैं उसको, तो वो फिर दोबारा आया तो फिर उसको वापस जोड़ भी लेते हैं, वो अलग बात है। पर हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं ऐसा। पर ये मत सोचो कि हमको उनसे कोई बहुत अपेक्षा है ऐसा। जो उचित है वो बता देते हैं, करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो उनकी इच्छा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सततम कीर्तन तो माम, आप भगवान के साथ जुड़ करके भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते रहें। और दृढ़ व्रता, देखो आप भजन तो करते हो लेकिन दृढ़ व्रती होकर के भजन करना एक अलग बात है। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं उन लोगों के अंदर दृढ़ता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रधानता किस चीज की हो गई? संसार की। तो संसार इधर उधर होगा तो भजन छोड़ देंगे। बोले भाई सत्संग में जाना है, बोला हाँ जाना है, रोज जाना है, बिल्कुल रोज जाना है। बोले एकदम कोई बोले नया ऑफर आया उधर, उसमें बड़ा फायदा होने वाला है। तो बोले कोई बात नहीं, आज सत्संग में नहीं जाते, पहले वो ऑफर हाथ में आ जाए उसके बाद सत्संग कहाँ जा रहा है अपना। तो जिसके अंदर भोग संग्रह की प्रधानता होगी उसके लिए भगवान की भक्ति गुण हो जाएगी। और जिसके अंदर भगवान प्रधान होंगे, अरे भगवान की कृपा से ही ऑफर आया है, भगवान को छोड़ के वहाँ जाएंगे तो ये वो तो हाथ में आएगा नहीं और भगवान भी छूट जाएंगे। तो एक प्रसंग सुना था आपने कि एक व्यक्ति के घर में ऐसा हुआ, सत्य घटना उज्जैन की, कि पहली मंजिल से उनकी लड़की गिर गई। लड़की की उम्र होगी 4-6 साल की, और पहली मंजिल से नीचे गिरना बड़ी बात है। तो गिरी तो माँ ने देखा, धम करके आवाज़ आई, बच्ची गिर गई, दौड़ के नीचे गई चढ़ाव से, बच्ची को उठाया तो बच्ची के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो उन्होंने अपने जाके पति को बोला, सुन रहे हो, सुन रहे हो, ये गुड़िया गिर गई अपनी, कुछ बोल नहीं रही है, चुप हो गई, पता नहीं क्या हुआ है इसको, कान लगी है अंदर ऐसे। तो उन्होंने ऐसा इशारा किया। अरे बोले इशारे मत करो, जल्दी उठो। तो वो तो चली गई, बोले ये तो इनको तो समझ पड़ती नहीं है, ऐसे करके क्या करूं क्या करूं, ऐसे करके गई वहां से। और वो 10 मिनट तक जो पाठ कर रहे थे वो करते ही रहे, 10-15 मिनट जितना भी था उनका। और जब पूरा हुआ बोले क्या? तो बोले बताया ना आपको बच्ची गिर गई, आप तो 15 मिनट बाद पूछ रहे हो, फिर क्या? बोले ठीक है। फिर उन्होंने जो धोती होती थी वो उतारी, फिर पैंट पहनी बिल्कुल, है ना। उसके बाद में फिर वो स्कूटर उठाया और गुड़िया को अपने लिया, वाइफ को भी साथ में लिया और डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप किया, ये वो बोला कोई चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा डर गई बच्ची इसलिए, बाकी सब चीज़ नॉर्मल चल रही है, पल्स भी नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाथ पैर घुमा घुमा के भी देख लिया मैंने, कहीं कोई तकलीफ वाली ज़्यादा बात नहीं है ऐसे। तो बोले आपको डर नहीं लग रहा था? लड़की पहली मंजिल से नीचे गिर गई और आप जो है बैठ के भजन ही किए चले जा रहे हो। तो बोले कि देखो बचाया किसने? भगवान ने। हो सकता है कि मैं दौड़ के जाता और मालूम पड़ता है कि तकलीफ में है ऐसे, अभी बच गई तो कौन बचाने वाला कौन है? बोले बचाने वाला है भगवान। तो देखो ऐसी इमरजेंसी में भगवान पर विश्वास रखना बड़ी बात होती है। वैसे तो हम बहुत विश्वास रखते हैं पर ऐसे में, अरे बोले इम्प्रैक्टिकल है यार, क्या भगवान ने बोला है क्या कि बैठे रहो मेरा भजन करो, जाओ पहले काम करो? आदमी तुरंत उठ जाता है ऐसे। एक स्वामी जी का भी बड़ा नाम है, वो कई कंट्रीज में अलग अलग उनकी संस्था उनको भेजती है, नाम और संस्था का नाम नहीं बोलता। वो जहाँ भी जाते हैं उसका खूब काम का विस्तार कर रहे हैं वहाँ भी जाकर के।
तो काफ़ी उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो उसका कारण ये नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है कि वो संस्था का इतना जल्दी विस्तार कर पा रहे हैं, बल्कि उनका भगवान पर दृढ़ विश्वास है। उनके विश्वास का एक प्रमाण ये है कि मैं एक साधक के घर जाता था, तो वो बोले कि वो स्वामी जी जब इंदौर में थे तो बच्चों का शिविर लेते थे। बोले इस उम्र के जो 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे हैं, मानो उनका एक शिविर अलग से होगा, उनको संस्कार शिविर के रूप में ऐसा। तो पेरेंट्स से परमिशन मांगी, पेरेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमको तो खुशी की बात है, हमारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे। तो संस्कार तो मिलेंगे, पर उनकी बेग बना के देना पड़ेगी, यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे दूसरे आश्रम में, वहाँ रहना पड़ेगा इनको। तो बोले ठीक है गुरुजी, हमको विश्वास है, आप ले जाइए। वहाँ एक बच्ची जो है काफ़ी ऊंचाई से गिर गई, गिर करके बेहोश हो गई। अपना बच्चा अगर गिर जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन अगर दूसरे का बच्चा गिर जाए तो ये आप जानते हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी लेके आया हूँ, मुझे माफ़ नहीं करेंगे वो। अपनी गलती का तो आप ठीक है, आप बोल कर क्या सकते हैं, लेकिन दूसरे की गलती के लिए तो वो बोलेगा आपको कि हम माफ़ नहीं कर सकते, हमारे बच्चे को आप लेकर के गए। लेकिन उन महाराज जी का क्या हुआ? उन महाराज जी ने ना डॉक्टर के पास उसको लेकर गए गए ना डॉक्टर को बुलाया। इसको बोलते हैं व्यवहार में इम्प्रैक्टिकल, और आध्यात्म में बोलते हैं भगवत विश्वास। उन्होंने सब बच्चों को बिठाया, बोले हमारा हमेशा का अनुभव है कि जो काम कोई भी कर सकता है उससे पहले हनुमान जी कर सकते हैं। बोले कहाँ इतनी दूर जाओगे अभी, है ना? बोले सब सब हनुमान चालीसा करो, और तब तक करो जब तक कि उठ करके नहीं बैठ जाती। सब घबराए हुए बच्चे, वो बेहोश लड़की पड़ी हुई है वहाँ पे, और सब ने हनुमान चालीसा शुरू किया, और करते गए, और बाद में ये हुआ कि बच्चे उठ करके बैठ गए। गुरुजी ने सिर पे हाथ घुमाया, पानी पिलाया उसको, और सब खुश हो गए बच्चे एकदम से। तो ये कहना अलग बात है, मुझे भगवान पे विश्वास है, लेकिन जब इलाज कराने हॉस्पिटल में जाता है और ठीक हो जाए तो बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने बचा लिया। जैसे स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है कि एक व्यक्ति का कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसको मालूम पड़ा कि अरे ये जज साहब ये हैं, ये तो हमारे फलाने मिलने वाले के साथ इनका खूब आना जाना है, खूब अच्छी पहचान। तो वो उनके पास गया, बोले मेरा जिनके कोर्ट में केस चल रहा है जज साहब का, वो तो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। बोले कौन? वो? अरे बोले मेरा दोस्त है वो तो। बोला हाँ, इसीलिए तो आपके पास आया। आप उनको कहना मैं ईमानदार हूँ, सच्चा आदमी हूँ, मुझे गलत फंसाया गया है, वो मेरे पक्ष में फैसला करें। तो उन्होंने जो बात करवाई उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आप सही हो तो वैसे भी जीतोगे, कोई बात नहीं, और फिर आप इनके रिकमेंड से तो आए हो, मैं उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, और पूरा ध्यान रखूँगा आपका, है ना, बारीकी से देखूंगा इस बात को, और हुआ तो आपके पक्ष में ही फैसला हो, आप चिंता मत करो, अगर आप ईमानदार हो तो अवश्य तुम्हारी जीत होगी। वैसे उधर तो उन्होंने बोल दिया, उधर हनुमान जी के मंदिर में भी गया, हनुमान जी बचाओ मेरी लाज रखो, है ना। अब हुआ ये कि फाइनली फैसला हुआ, फैसला उनके पक्ष में हुआ। फैसला पक्ष में हुआ तो बहुत प्रसन्न हुए, हनुमान जी के मंदिर 1 किलो मिठाई लेकर के गए, उनको चढ़ाई मिठाई, तो घर ले आकर के पत्नी को मिठाई दी। बोले काहे की मिठाई लाया? अरे बोले अपन फैसला अपने पक्ष में हो गया, अब वो हमारे ऊपर से जो संकट था वो टल गया, बोले प्रसाद खाओ। उसके बाद उन्होंने बोला अब एक काम और करना है। बोले क्या? बोले जो अपने जज साहब है ना, उनको अपन निमंत्रण देंगे, उनको बढ़िया शाही भोजन करवाना। तो दोस्त के पास गए, बोले यार वो जज साहब को हम चाहते हैं घर पे भोजन पे बुलाओ। बोले एक क्लाइंट के रूप में तो वो नहीं आते आपके पास में, पर चूंकि मेरे रिलेशन है और फ्रेंडली के हिसाब से मैं ले आऊँगा, तू फिक्र मत कर, वो मेरी बात नहीं टाल सकता, तो तू कर तैयारी, मैं भी आता हूँ, वो उनको भी लेके आता हूँ। भोजन पे बुलाया, बढ़िया शाही भोजन करवाया उनको, और जाने के समय बहुत बढ़िया कोई सुंदर महंगी गिफ्ट उनको दी, ली उन्होंने। तो टोटल खर्चा उनका उस पूरे का उसमें हुआ लगभग 5,000 रुपये। 5,000 रुपये खर्च किस पे हुआ? जज साहब पे। और हनुमान जी पे खर्चा कितना हुआ? 100 रुपये। 100 रुपये किलो मिठाई थी उस समय, तो 100 रुपये मिठाई पे खर्च हुए। तो बोले इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा विश्वास किस पे था? जज साहब के ऊपर। जज साहब ने मेरे फेवर में फैसला किया। अगर आपका ज़्यादा विश्वास हनुमान जी पे होता तो बोले नहीं, बाजार की नहीं, घर पे बनवाएंगे बढ़िया मिठाई हनुमान जी के लिए, और बहुत शुद्ध घी में बढ़िया बनना चाहिए। और बोले हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएंगे, ध्वज भी चढ़ाएंगे, ध्वज चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, ध्वज चढ़ाएंगे ऐसे। बोले मंदिर में कोई कमी है तो पुताई वुताई कराना तो वो भी कराएंगे। बोले हनुमान जी की सेवा अच्छे से करेंगे, उनकी कृपा से अपना बहुत बड़ा संकट टल गया, ये तो बहुत छोटी सी सेवा है ऐसे हिसाब से। तो कहने का मतलब स्वामी जी बोलते हैं कि भक्ति में मान्यता सबसे प्रधान है। ये किस क्वेश्चन के आंसर में स्वामी जी ने कहा था वो भी बता रहा हूँ। हमने पूज्य स्वामी जी से पूछा था कि स्वामी जी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे खास बात क्या है, सबसे श्रेष्ठ बात क्या है?
तो स्वामी जी ने कहा भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात है मान्यता। उनको स्वामी जी में समझा नहीं, हम तो ज्ञान मार्ग में बोलते हैं मान्यताओं से परे होना, आप बोल रहे हैं मान्यता। तो बोले हाँ हम बताते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बोले कि उसके मन में ये मान्यता थी कि जज के सहयोग से मेरा अनुकूल फैसला हुआ है। अगर उसके मन में ये मान्यता होती कि जज को प्रेरणा देने वाले भी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की कृपा से ये काम हुआ है, जज तो निमित्त मात्र हैं, तो उसकी भावना बिल्कुल अलग होती है। तो ये मान्यता के ऊपर ही है। भक्ति का संबंध जो है मानने का है, केवल भक्ति में मानना है और ज्ञान में जानना है। तो यहाँ पे भक्ति का श्लोक भक्ति को लेकर के ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपका भगवान के साथ जो संबंध है वो आपने दृढ़ कर लिया, तो फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा भजन भी करोगे लेकिन परिणाम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिया तो थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन संबंध जो है निरंतर बना रहता है। दृढ़व्रता बताया है कि आप भोग और संग्रह को महत्व नहीं दोगे तो दृढ़ता आ जाएगी। और यतंत यतंत के लिए बोला है कि जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करने के लिए ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं कि परिवार को अधिक से अधिक सुखी करेंगे, इसी प्रकार से जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवत प्राप्ति का साधन जब वो करता है तो उसमें उसका मन कभी शिथिल नहीं होता। बोले नहीं, जब तक मेरा काम नहीं बनता मुझे पाना। और देखो पाने की लालसा का संबंध भी इससे होता है, जितना जितना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना जितना आपका मन शुद्ध होगा ना, उतना उतना आत्म साक्षात्कार की, भगवत साक्षात्कार की, भगवत प्राप्ति की लालसा भी उतनी तीव्र होगी। ये उड़िया बाबा जी ने कहा कि अंतःकरण की जितनी शुद्धि होती जाती है उतनी भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ती जाती है। तो आप जितनी भी लालसा से लगे हो आज, है ना, 1 साल पहले अगर आदमी लगा है तो 6 महीने पहले उसकी स्थिति पहले से ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके अंतःकरण कुछ शुद्ध हुआ है। 1 साल और अच्छी रहेगी, 2 साल बाद और अधिक अच्छी रहेगी। जैसे जैसे आपका वजन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। संसार में व्यक्ति कर्म करके करते बाद में शिथिल होता है, उपरामता आती है। और भजन में आदमी जितना भजन करता है उतनी उसमें तीव्रता आती है, क्योंकि उसका मन शुद्ध हो गया। अब उसको और अधिक लगन लग गई कि अब तो मुझे प्रभु को पाना ही है। दुनिया का चेहरा भी देख लिया मैंने, बोले, है ना। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी मैंने देख लिया दुनिया को क्या है। पहले बहुत कुछ समझा था कि ये मेरे हैं वो मेरे हैं, पर अब दुनिया का असली चेहरा देख लिया। तो दुनिया का असली चेहरा दिखाने वाले कौन है? प्रभु है। उनकी कृपा से ही आप जब देख लेते हो तो आपका जो मोह है वो भंग हो जाता है। फिर आप दृढ़ वृत्ति होकर के भजन करते हो। पहले संसारी होकर के भजन कर रहे थे, अब दृढ़ वृत्ति होकर के भजन करते हो। आगे कहा भक्त्या कीर्तयन्तो माम। कहते हैं कि कीर्तन का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि आप ताल मजीरा लेकर के जो ऊंची आवाज में ताली बजा के कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब किसी प्रकार से भगवान के साथ जुड़े रहना। चाहे आप ताली बजा के कीर्तन करो, चाहे आप माला से जप करो, चाहे आप भगवान की पूजा करो, चाहे भगवान के स्तोत्र आदि का पाठ करो, अथवा आप भगवान की कथा सत्संग सुनो, अथवा भगवान के तीर्थ में जाओ और वहाँ उनके दर्शन करो। ये सब जो है भगवान के कीर्तन के अंतर्गत ही मानना चाहिए। सततम माम उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने से तात्पर्य है कि कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो खाना पीना सोना जगना व्यवहार खेती आदि जो भी है वो सब क्रियाएं मेरे लिए करते हैं। स्वामी जी का इस पर बड़ा जोर था। स्वामी जी बोलते थे इसको लिंकिंग प्रोसेस, कि आप क्या करते हो, 2 में डिवाइड कर देते हो। भाई सुबह अपन ने भजन कर लिया, अब शाम को थोड़ी देर भजन कर लेंगे, अच्छी बात है। 2 बार भजन करते हैं आप, घंटा 1.5 घंटा 2 बार बैठते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं सतत, भगवान तो बोल रहे हैं अनन्य। तो बोल रहे अरे हमारे बस का थोड़ी है, हमको साधु संत थोड़ी है। पर साधु संत भी तो सतत थोड़ी कर सकता है, उसको भी नहाना है सोना है खाना है, बाकी व्यवहार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सतत भगवान कह रहे हैं तो उनका अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो भी क्रियाएं कर रहे हो उन सबको भगवान से जोड़ दो। जो भी क्रियाएं कर रहे हो सब भगवान से जोड़ो। बोले कैसे? तो स्वामी जी कहते थे आप सो रहे हो तो सोने के लिए मत सो। बोले सो फिर काहे के लिए सोए? बोले सो रहे हो तो सुबह उठ करके भजन के लिए सो। बोले हम इसलिए सो रहे हैं अब जल्दी से, ताकि सुबह जल्दी उठ करके फिर भगवान का ध्यान करेंगे। तो वो निद्रा काहे के लिए हो गई आपकी? सुबह उठ करके भगवान का भजन करने के लिए। आप भोजन कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? एक होता है कि मैं बलवान होऊंगा पुष्ट होऊंगा। बोले नहीं भाई, शरीर में अगर दम होगा तो भगवान का भजन करेंगे, शरीर में अगर ताकत होगी तो सत्संग सुनेंगे स्वाध्याय करेंगे, शरीर में अगर सामर्थ्य होगी तो कुछ भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा कर सकेंगे। ये सेवा का भी अवसर तब ले सकते हो आप जब शरीर आपका साथ दे। तो आप भोजन भी किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको भगवत संबंधी कर्म करने की सामर्थ्य उससे प्राप्त हो। तो भोजन भी भोजन के लिए नहीं है,
फिर आपका उसमें अपने आप सिलेक्शन भी हो जाएगा। बोले ये भोजन स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य बिगाड़ता है, भजन बिगाड़ता है, ये वाला भोजन मुझे नहीं करना, हमको तो स्वास्थ्य वाला भोजन करना है। हमने भंडारा करके देखा तो हमने सात्विक भोजन बनाया, कद्दू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, है ना, लौकी की सब्जी। तो किसी ने बोला ये लौकी कद्दू भिंडी आप ही खाया करो, है ना। कोई ज़्यादा निकट का था, बोले लोगों को इसमें मज़ा नहीं आता है, तो लोगों को तो और बढ़िया भोजन होना चाहिए, पनीर वाली सब्जी ऐसे, और मसालेदार वाली होना चाहिए वो, ऐसे कुछ भजी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैंने बोला कि हमको आपने सिखाया, बोला अपन जब लोगों को सात्विकता की शिक्षा दे रहे हैं तो उनको सात्विकता की तरफ प्रेरित करो। तो एक ने तो ये भी बोल दिया कि आप जैसे उज्जैन से इंदौर आते हो ना, तो अपना एक सात्विक टिफिन अलग बना के ले आया करो। तो आप लोगों को खिला रहे हो, जिसमें उनको मजा आए वो खिलाओ ना, ऐसे उनको वो वाला खिलाओ। आप इतना तक बोल देते हैं लोग। इसका मतलब ये है कि आप भले ही बोलते रहो सात्विक सात्विक, लेकिन लोगों को तो वही दाल बाफले में मजा आ रहा है, खूब घी डाल के खाने में मजा आ रहा है, तो वो वही खाना चाहते हैं, है ना। खूब उनको तड़के वाला पसंद आ रहा है तो वो वही खाना चाहते हैं। पर आप अगर सोचो कि भाई इससे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, इससे मन में जो है सात्विकता की कमी होती है, तो बोले वो आपका मैटर है, वो आप अपना वो उपदेश में बोला करो, वो पर्सनल किया करो, लेकिन लोगों से करवाओ मत ऐसा। तो मैंने कहा हे प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दें, और जो अच्छे साधक होते हैं वो इस बात को समझते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सततम माम उपासते, अर्थात आप जीवन में जो भी क्रिया कर रहे हो, आप दोस्ती भी करो, कौन सी करना चाहिए, इससे दोस्ती करूँगा, ये अच्छी बातें करेगा, साधना की बातें करेगा, सत्संग की बातें करेगा, धर्म की बातें करेगा, ऐसे दोस्ती करो। बोले ये बोले अरे यार सत्संग हो गया ना, अब मौज मस्ती, कल ये करते हैं वो करते हैं, तो आपका जैसा संग रहेगा उसका फिर आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। इसलिए आपको दोस्ती कैसी करनी है, भोजन कैसा करना है, वस्त्र कैसे पहनने हैं, भोजन कैसा करना है, वो सारी चीज़ें देखो। प्रसंग वैसे एक बात निकल करके आई, बताते हैं आपको। एक बार हमने पूज्य स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा। स्वामी जी से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी अब आपका स्वास्थ्य बार बार खराब रहता है, कई बार बहुत बीपी बढ़ जाता है, कई बार शुगर बढ़ जाती है, तो थोड़ा हमको मन में लेता है कि स्वामी जी कब तक हमारा आपका सानिध्य रहेगा। बोलना तो नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी मन में आता है। तो स्वामी जी आप हमको कोई एक ऐसा सूत्र दे दो, ऐसी कोई बात बता दो जिसको हम दृढ़ता से पकड़ लें, और हमको ये लगे कि स्वामी जी ने हमको एक ऐसी उपाय युक्ति बता दी, उपाय बता दिया जिसको पकड़ करके हम हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर हमको ऐसा नहीं लगे कि हम चूक गए, हमको लगा नहीं हमने असली चीज़ ले लिया आपसे। तो स्वामी जी मुस्कुराए, और स्वामी जी की तो कबीर वाली स्थिति थी, जैसे कबीर के दोहों में गागर में सागर होती है, ऐसे था। तो स्वामी जी तो कबीर साहब जी तो एक दोहा लिखते, स्वामी जी तो एक अक्षर लिखते तो उसी में पूरा सागर आ जाता था। तो स्वामी जी ने लिखा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, लक्षानुकूल जीवन, बस एक 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 शब्द, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी का बता रहा हूँ। तो बोलो लक्षानुकूल जीवन, अब इसको एक्सप्लेन करो तो अपन पूरा एक सप्ताह इसी के ऊपर प्रवचन हो सकता है। तो लक्षानुकूल का मतलब लक्ष्य आपका क्या है, आत्म साक्षात्कार। लक्ष्य आपका क्या है, भगवत प्राप्ति। लक्ष्य आपका क्या है, ब्रह्मानुभूति। तो अब लक्ष्य के अनुसार आपको जीवन बनाना चाहिए। भोजन कैसा करना है, लक्ष्य के अनुसार। आपको मित्रता कैसी करनी है, लक्ष्य के अनुसार। आपको आना जाना किन लोगों के साथ करना है, लक्ष्य के अनुसार। जो लक्ष्य के अनुकूल हो वो करो, और जो लक्ष्य के अनुकूल नहीं हो उसको छोड़ो। तो आपका जीवन पूरा साधना में हो जाएगा, आपकी सारी क्रियाएं जो साधना में हो जाएगी। कुछ लोग आकर के बैठेंगे, वो पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, कुछ लोग आकर के समाज की निंदा स्तुति की बातें करेंगे। आप बोलोगे यार मेरे जीवन का लक्ष्य तो ये सब है नहीं, मैं इनके साथ समय क्यों खराब करूँ, आपका मन उससे उपराम हो जाएगा। कुछ लोग आएंगे संसार में अपने परिवारों की बातें करेंगे, मोह माया की बातें करेंगे, तो आप बोलेंगे अरे भाई ये काम धंधे की, शादी ब्याह की, मकान बनाने की, ये सब बातें करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ पूछे तो बता दें, बाकी यही सब चर्चा करते रहेंगे तो हमारी तो वृत्ति नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से संग करना चाहिए जो आपके लक्ष्य के अनुकूल। तो तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी का बड़ा सुंदर भजन है। तो कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, भले अभी वो थोड़ी संसार की बातें करने दो, उसके बाद फिर हम उनको अध्यात्म की तरफ ले लेंगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये काम केवल आप महात्मा भी छोड़ दो, गुरुओं भी छोड़ दो, ज़्यादा आप किसी को बदलने के चक्कर में मत पड़ो, जो ऑलरेडी बदला हुआ है उसी के संग करो आप। क्यों, सूरदास कारी कामरते,
चढ़त न दूजो रंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अभी आप कह रहे थे ना कि हमने तो ये देखा है कि लोग बदलना नहीं चाहते, उनको वासना का सुख कहीं से मिल रहा है, किसी प्रकार का धन का लाभ मिल रहा है, कोई भोग लाभ मिल रहा है, उसके बाद फिर भी मान ले, बाकी विवेक की बात जल्दी लोग मानते नहीं है। इसलिए हमारा जो सत्संग होता है ना ज्ञान का भक्ति का, उस तरफ जाने वाले कम होते हैं। और अभी यही प्रदीप गुरु वाला सत्संग करें कि ये बिल्व चत्र चढ़ाने से ये फायदा होता है और इससे ये फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है, तो अपने आप देखो कि संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमने जो महापुरुषों से प्राप्त किया है प्रसाद में, हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो हम जानते कल्याण इसी से होने वाला है। और आपकी कोई एक कामना पूरी हुई तो आप कोई संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, दूसरी कामना उत्पन्न हो जाएगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाय। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी जी तो कहते हैं कि चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ और काम को तो प्रारब्ध पे छोड़ देना चाहिए कि जो प्रारब्ध में होगा वो अर्थ मिलेगा, जो प्रारब्ध में होगा वो सुख मिलेगा। और पुरुषार्थ किसके लिए करना चाहिए? धर्म और मोक्ष के लिए, क्योंकि ये आपके लिए विशेष प्रापणीय है। अर्थ और काम तो यहीं छूट जाएंगे, और धर्म का फल जो है आपकी सद्गति के रूप में, धर्म का फल अंतःकरण की शुद्धि के रूप में, और अगर आपको अंतःकरण शुद्ध हुआ तो ज्ञान के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए असली दिशा में हमको प्रयत्न करना है। आइए, ये श्लोक तो हमने कल भी लिया था, आज आज उसका अन्य प्रकार से व्याख्या हुई। आइए अब और अगला श्लोक लेते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। देखो, भगवान जो है एक प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सब भगवान के संतान हैं, तो भगवान को तो सबका कल्याण करना है, भगवान सबको लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें कोई भक्ति मार्ग के साधक होते हैं, तो पिछले 2 श्लोकों में उनकी चर्चा की गई। अब दूसरे साधकों का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पे 2 प्रकार के विशेष साधकों को भगवान ने आने वाले श्लोक में लिया है। इस श्लोक का अर्थ है, दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अर्थात अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। इसमें पहला बताया ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो ना, तो उसको भोजन कराने से तृप्ति होती है। अब भोजन के अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, किसी को किसी चीज़ से किसी चीज़ से भी हम तृप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो जब वे संसार से विमुख होते हैं, तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं जब संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर सबकी तृप्ति हो जाती है। अर्थात वे कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं, परंतु उनकी रुचि योग्यता श्रद्धा विश्वास भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तृप्ति तो सबको होगी, जिसको जैसा भी भोजन मिलेगा अपनी अपनी चॉइस का, लेकिन भोजन तो भोजन ही है। तो इसी प्रकार साधना साधना ही है, लेकिन साधना कौन सी करोगे आप? जैसे आपके संस्कार है, जैसी रुचि है। तो भगवान इसलिए अनेक प्रकार से यहाँ पे हमको गाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्ते, तो कहते हैं कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा विवेक पूर्वक सत असत का विवेक करके सर्वत्र व्याप्त सत स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है, उस निर्गुण निराकार स्वरूप की ही उपासना करते हैं। इसको थोड़ा में महाराज जी ने एक्सप्लेन कर दिया है कि इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है, और जिसके से प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। भगवान की एक ही भाव से उपासना का अभिप्राय क्या है
कि ये संसार तो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी अभाव की तरफ जा रहा है, और वो परमात्मा पहले भी था, अभी भी है, आगे भी है, निरंतर उसी की सत्ता है। ऐसा बोध बनाए रखना, उस परमात्मा पर दृष्टि रखना, यही उनके साथ एक ही भाव से उपासना है। यहाँ यजंती शब्द का अर्थ है कि भीतर केवल परमात्मा का ही आदर है। पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसे विचार से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको भी पूर्णता की प्राप्ति होती है। बोले भगवान की उपासना का एक स्वरूप क्या है कि आप तन, मन, धन से सबका भला चाहो। आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, जो भी, जहाँ तक भी आपकी अप्रोच है, आप सोचो इसका भला कैसे कर सकते हैं। जो आपके पास भगवान ने साधन दिया है, तन दिया है, धन दिया है, आपके पास समझ दी है, तो आपके पास जो भी आए उसका भला करो। क्या सोच करके कि इस रूप में मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो यहाँ जो ये बात कही कि एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ये क्या है? विराट रूप परमात्मा की सेवा है। सब रूप में भगवान ही है, ऐसा करके आप भगवान की ही सेवा कर रहे हो। ऐसा करने से भी स्वामी जी बतला रहे हैं, श्लोक के माध्यम से भगवान कहना चाहते हैं कि भगवत कृपा से उनको भी पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो आज उतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई भजन सुनाएगा क्या? नारायण नारायण नारायण। जल थोड़ा, ये तैयारी पहले से करना पड़ती है। चलो सेवा तुम सुनाओ भजन, बहुत दिन से नहीं सुनाया। जी गुरुजी। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हे मां अंतर ज्योत जलाओ, हे मां अंतर ज्योत जगाओ। अंतर ज्योति सुख उपजावे, अंतर ज्योति सुख उपजावे। तम को मार भगाओ, हे मां अंतर ज्योत जगाओ। अंतर होती तुम्हारी लीला, अंतर होती तुम्हारी लीला। प्रकट होत मन माही, मनवा